Hello everyone. Last class में we've discussed about the endomembrane system and the mitochondria. Today we'll discuss about plastids and peroxisomes. Okay. So first organelle that we are going to discuss today is प्लास्टिड्स. ठीक है. जब हमने यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया था तो एज आई सेड के हमने डिस्कस किया था कि कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जो कि प्लांट सेल में मिलती है और एनिमल सेल में नहीं, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जो एनिमल सेल में मिलती है और प्लांट सेल में नहीं. उसमें एक ऑर्गेनल जो प्लांट सेल में मिलती है और एनिमल सेल में नहीं वॉज प्लास्टिड. ओके. प्लास्टिड्स आर फाउंड इन plant cell but are absent in animal cell. ठीक है. And also this organelle is present in euglenoids. Okay. This organelle is absent in animal cell. अब प्लास्टिड होते क्या हैं. ठीक है. What is plastid exactly? Plastid is it is a double membrane bound organelle. प्लास्टिड क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है. ठीक है. जो कि अपने अंदर काफ़ी सारे पिगमेंट्स को कंटेन करता है. प्लास्टिड में देर आर सम काइंड ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट, जिसकी वजह से वो जिस प्लांट में प्रेजेंट होता है या जिस भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है लाइक यूग्लिनॉइड्स, उनको क्या करता है एक स्पेसिफिक कलर देता है. ठीक है. प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट्स जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड जिस ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पिगमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिड, वो उस प्लांट को या उस यूग्लेनॉइड को एक वही कलर देता है. वो जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो अपना कलर क्या करता है उस प्लांट को देता है या उस यूग्लेनॉइड को देता है. ठीक है. सो it contains some pigments in it which imparts specific colors to the plants. ठीक है. जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो अपना कलर उस प्लांट को देते हैं. ठीक है. अब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट, ठीक है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, कितने तरह के पिगमेंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, प्लास्टिड को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया या 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ pigments present
हैव, नॉट वी बट जिसने किया उसने किया, plastids are classified / divided into 3 types. ठीक है, जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने क्या किया, प्लास्टिड को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. ओके फर्स्ट वन इज chloroplast. Second one is chromoplast. Third one is leucoplast. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन तीनों टाइप्स में कौन से कलर्स प्रेजेंट है, कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है. सो फर्स्ट वन विल डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. पहले हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, कौन सा कलर देते हैं एक्सेट्रा. देन विल डिस्कस इन अबाउट द क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल. ओके, नाउ द क्लोरोप्लास्ट contains chlorophyll pigment and carotenoids pigment. कैरोटिनॉइड्स क्या होता है कि सर्टेन पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट, एल्गी और फंगाई से क्या होता है, रिलीज होते हैं. ठीक है, दीज आर सम टाइप ऑफ पिगमेंट्स. नाउ क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है. ठीक है, ग्रीन कलर देता है प्लांट को. प्लस ये क्लोरोफिल क्या करता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है. ट्रैप light energy necessary for फोटोसिंथेसिस. ठीक है, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में. जो प्लांट्स होते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, in that process they absorb the light energy and then make their own food by it. Okay, so chlorophyll is the pigment that helps to trap the light energy which is necessary for the photosynthesis. Okay, now the second one is chromoplast. Chromoplast contains xanthophylls, pigment and some other fat soluble
कैरोटीन पिगमेंट। ठीक है, अब ये दोनों पिगमेंट्स मिलके क्या करते हैं, प्लांट को ग्रीन, सॉरी रेड, येलो और ऑरेंज कलर इम्पार्ट करते हैं। जहाँ भी wherever xanthophylls are present, the xanthophil pigment is present, it imparts the plant a red, yellow or orangish color. Okay? Now the leucoplast. Leucoplast does not contain any type of pigment. Okay? These are white in color. ये क्या होता है, क्लियर सेल्स होते हैं, मतलब कोई पिगमेंट नहीं होता इसमें। ओके, पर जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, देयर फंक्शन इज नॉट टू इम्पार्ट एनी कलर टू द प्लांट बट is to store the nutrients. Okay, the function of the leucoplast is not like chromoplast and chloroplast, that is to impart any color to the plants, but it stores nutrients in itself. Okay, so its function is to store now on the basis of the nutrient stored or the substance that is stored in the cell, it is further divided into 3 parts or 3 types. Okay, the first one is amyloplast. Amyloplast stores carbohydrates in themselves. Okay, the elioplast stores fats and oils in themselves. Okay, and the third one is eleuroplast that stores proteins in themselves. Okay, on the basis of storage, we've divided the leucoplast into 3 types. The first one is amyloplast that stores carbohydrates. The second one is elioplast that stores fats and oil in themselves. The third one is the eleuroplast that stores proteins in themselves. Okay, now we'll have a quick review on this. हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं. ठीक है, प्लास्टिड्स में हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और
ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स प्रेजेंट प्लास्टिड्स को क्या कर दिया, 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, ठीक है. फर्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट. ओके, now this chlorophyll pigments impart green color to the flower and it also traps the light energy that is necessary for the photosynthesis. It also contained other carotenoid pigments and it imparts the green color to the plant. It looks something like this. ओके, क्लोरोप्लास्ट को हम एनीवे अभी डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से आई विल एक्सप्लेन इट ओवर देयर कि ये क्या चीज़ है. अनदर वन, the second one is the क्रोमोप्लास्ट. ओके, ये जो होता है एक सेल को, इट कंटेन्स ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स एंड अदर फैट सॉल्युबल कैरोटीन पिगमेंट्स, जो कि क्या करती है, एक सेल को रेड, येलो और ऑरेंजिश कलर इम्पार्ट करती है, लुक देती है, ठीक है. द अनदर वन इज द ल्यूकोप्लास्ट, जो कि क्या होते हैं, क्लियर सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं खुद में. ओके, now on the basis of the nutrients stored in it, it is of 3 types. First one is the amyloplast that stores the fat carbohydrates in them. Okay, another one is the elioplast that stores oils and fats in themselves. Okay, the third one is the aleuroplast that stores proteins in themselves. Okay, now we'll discuss the chromoplast in detail. नाउ दी क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. ये तो हमने देख लिया कि ये एक प्लास्टिड का टाइप है. ठीक है, तो ये भी क्या होंगे, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स में भी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स में. ठीक है, दीज आर प्रेजेंट in mostly in
mesophil cells of the plant. ओके अब ये कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड organelle. Okay, it is of lens, comma spherical, comma oval, comma discoid, comma रिबन शेप्ड. ठीक है, ये अपन कह सकते हैं कि लेंस, स्फेरिकल, ओवल, डिस्कॉइड या रिबन शेप्ड का होता है. ठीक है, वेरियस शेप्स एंड साइजेस आर अवेलेबल. ओके, मतलब आर देयर. तो इसका शेप क्या हो सकता है, लेंस, स्फेरिकल, ओवल, डिस्कॉइड या रिबन शेप्ड हो सकता है. ठीक है, its size is around 5 to 10 micrometer in length and 2 to 4 micrometer in width. ठीक है, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या होती है, दो मेम्ब्रेन्स होती है. फर्स्ट वन इज दी आउटर मेम्ब्रेन, another one is the inner membrane. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन तो वही नॉर्मल कंटिन्यूस बाउंड्री बना के रखती है इस ऑर्गेनल की. ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में क्या होती है, लेस परमिएबल होती है. रिलेटिवली लेस परमिएबल देन दी आउटर मेम्ब्रेन. Now, the space that is bound by the inner membrane is called the stroma. Okay? Space enclosed by the inner membrane is called स्ट्रोमा. ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन्स थी. ठीक है, और उसमें क्या था कि इनर मेम्ब्रेन से जो स्पेस बाउंड हो रही थी उसको हमने क्या कहा था, मैट्रिक्स. जस्ट लाइक दैट इसमें जो इनर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है उसको हमने क्या कहा, स्ट्रोमा कहा. ठीक है, अब स्ट्रोमा अपने अंदर क्या क्या कंटेन करता है. ठीक है, व्हाट does a stroma have? So it contains flat
membranous sacs called the थाइलेकॉइड्स. ठीक है. स्ट्रोमा में क्या होते हैं कि फ्लैट और मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट होते हैं. सैक्स मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है. जिसको ये ऐसे, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, थाइलेकॉइड्स कहा. ठीक है. नाउ दीज थाइलेकॉइड्स आर, अब ये जो थाइलेकॉइड्स होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होके, मतलब एक बंडल टाइप में पड़े होते हैं, एक पाइल में पड़े होते हैं. जैसे कि कॉइन्स पड़े होते हैं ना, कॉइन्स को अगर अपन एक के ऊपर एक रख रहे हैं, जस्ट इमेजिन दैट कि अ बंडल ऑफ कॉइन इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट लाइक दैट the thylakoids are also arranged in a stack or are stacked in a pile like fashion, and this bundle of thylakoid is known as grana. Okay. जब thylakoids एक दूसरे के ऊपर in a pile arranged हैं, इन बंडल्स को हमने क्या कहा, ग्रेना. ठीक है. या इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स. ठीक है. द थाइलेकॉइड्स सॉरी, द थाइलेकॉइड्स आर स्टैक्ड in a stacked like a pile of coins and are called ग्रेना या इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स. ठीक है. इन स्टैक्स को, इन पाइल्ड अप थाइलेकॉइड्स को हमने क्या कहा, ग्रेना या इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स. ठीक है. नाउ these thylakoids, sorry, these granas are connected to each other. Wait. These granas are connected to each other by flat membranous tubules called the stroma
लैमेले, ठीक है। ये जो पाइल्ड अप थाइलेकॉइड्स हैं, ये ग्रेना जो हैं वो एक दूसरे से कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जिसको हमने क्या कहा, स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। ये स्ट्रोमा लैमेले जो है, इट इज़ नॉट रिटन इन योर बुक, बट ये जो स्ट्रोमा लैमेले है वो क्या करती है कि एक साइटोस्केलेटन की तरह एक्ट करती है ऑफ दी क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ साइटोस्केलेटन ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट, ओके। साइटोस्केलेटन मतलब आई कैन से स्केलेटन मीन्स जैसे हम ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम क्या करता है कि इस बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है, एक सपोर्ट देता है, एक ढांचा देता है, वी कैन से, ठीक है। सिमिलरली जो साइटोस्केलेटन होता है, साइटो मतलब सेल एंड स्केलेटन मतलब स्केलेटन, ठीक है। तो जो स्ट्रोमा लैमेले है, ठीक है, वो क्या करती है कि एक्ट एज अ साइटोस्केलेटन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड इट ऑल्सो helps to maintain thylakoids at equal distance, ठीक है। ये इन जो थाइलाकॉइड्स हैं, ये जो एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड अप हैं, इन सारे थाइलाकॉइड्स के बंडल को ये एक सेफ डिस्टेंस पे रखती है, एक इक्वल डिस्टेंस पे रखती है, ताकि ये थाइलाकॉइड्स आपस में कोलैप्स ना हो, ठीक है। ये तो हुआ स्ट्रोमा लैमेले। नाउ जो थाइलाकॉइड है, या आई से कि जो स्पेस है bounded by the thylakoid membrane is known as ल्यूमन, ठीक है। जो स्पेस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाउंड है, मतलब थाइलाकॉइड के इंडिविजुअल थाइलाकॉइड के अंदर की स्पेस को हमने क्या कहा, ल्यूमेन। और क्लोरोप्लास्ट की जो अंदर वाली स्पेस है जो कि इनर मेम्ब्रेन से बाउंड है, उसको हमने क्या कहा, स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं, ये तो था एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है।
ये कुछ लेंस शेप जैसा हो रहा है, मेरा वाला लेंस जैसा नहीं दिख रहा, बट एनीवे इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर और इनर, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है उसमें थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, पाइल्ड अप होके जब थाइलेकॉइड्स एक दूसरे पे पाइल्ड अप होते हैं, या मतलब उसी फैशन में ही क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, ग्रेना। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, थाइलेकॉइड, ठीक है। ये एक दूसरे से थ्रू स्ट्रोमा लेमेले कनेक्टेड होते हैं। ओके, स्ट्रोमा लेमेले, थाइलेकॉइड्स और जो स्ट्रोमा होता है थाइलेकॉइड का, वो स्ट्रोमा लेमेले के अलावा भी कुछ चीज़ें कंटेन करता है, और वो क्या क्या है, the stroma also contains small circular double stranded DNA, ribosome 70S, okay, and it also contains enzymes for the synthesis of proteins and कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करते हैं, ठीक है, जो कि फिर फर्दर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी फोटोसिंथेसिस, ओके। So this was all about the structure of a chloroplast. Peroxisome will discuss in the next class. एक बार क्लोरोप्लास्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है, विच कंटेन्स क्लोरोफिल and carotenoid pigments, okay. Now these are present in mesophyll cell of the plants, ठीक है, and it is a double membrane bound organelles जो कि क्या होता है, लेंस शेप्ड, स्पेरिकल शेप्ड, डिस्कॉइड, ओवल, रिबन शेप्ड एक्सेट्रा शेप्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Its size is around 5 to 10 micrometer in length and 2 to 4 micrometer in width, okay. As we've said कि it is a double membrane bound structure, तो it contains outer membrane
and an inner membrane. Now the inner membrane is relatively less permeable if we see in comparison to the outer membrane, okay, and the space bounded by the inner membrane in the chloroplast is known as stroma, okay. Now what does a stroma contain? Stroma contain a flat membranous sac. सैक मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. तो फ्लैट मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर ये कंटेन करता है विच इज नोन एज thylakoids, okay. Now these thylakoids are stacked against each other like a pile of coins, okay. Now this bundle is known as, this arrangement when the thylakoids are piled up on each other, these are known as grana या intergranal thylakoids, ठीक है. The thylakoid contains the thylakoid contain the chlorophyll pigment in it, okay, which is responsible for trapping the light energy and hence perform the photosynthesis, okay. Now these granas are connected to each other through a flat membranous tubule, okay, and उसको हमने क्या कहा, stroma lamellae. Now I've told you about some little information more than the NCERT book, that is the function of the stroma lamellae. What does the stroma lamellae actually do? It do connects the thylakoid like the granas of the stroma, but it also act as a cytoskeleton of the chloroplast. जैसे हम में ऑर्गन में skeletal system होता है, skeletal होता है जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, just like that stroma lamellae also supports the cytoskeleton, the body of the cell, in this case chloroplast, okay. Now it also helps to maintain a safe distance between the two granas or the intergranal thylakoids, okay. It does not let these granas collapse. Another thing that we discussed is, apart from the thylakoids, the stroma lamellae, the granas, what does the stroma contains? It also contains enzymes that are useful for the synthesis of the proteins and the carbohydrates. It also contains a small circular double-stranded DNA and a ribosome, okay. So this was about the chloroplast, and we'll discuss about peroxisomes and other organelles in the next class.